प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के एक और मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका कि हिंदी में नाम है द्विघातीय समीकरण। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है, जो इस एक्सरसाइज में लगाना है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक तीसरा मेथड है जो है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डी मेथड। समटाइम वी कॉल इट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड ही है। तो ये तमाम जो आपको दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, इन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। किसके? तो मिडिल टर्म के फैक्टर्स बनाने। तो देखो इसको कैसे फैक्टर बनाएंगे। आप इस x को, यानी जो 1x है, उसको ऐसा क्या लिखोगे कि प्लस माइनस करने से तो यही रहे और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए। मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए। तो यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, इसको अगर लिख दो 3x माइनस 4x, तो नहीं, माइनस 3x लिखें और प्लस 4x, ताकि ये प्लस में ही रहे। और 4 तिया 12 हो गया, यानी 6 दूनी 12, और x मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स हो गए। इसके क्या हुआ, हमने दो फैक्टर्स अभी कंप्लीट बनानी है, बट ये कि मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। इसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों में से कॉमन निकालना होता है। तो देखो, इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ x है, तो यहां बच जाएगा 2x माइनस 3, और इन दोनों में कॉमन अगेन फिर से 2 है, तो यहां बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फिर देखो, प्लस यहां है तो अभी भी ये बाइनोमियल है, 2 टर्म है यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म में 2x माइनस 3 कॉमन, तो आप कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3, और फिर इधर क्या बच गया, x बच गया, और इधर 2 बच गया। तो फाइनली जो है ये दो फैक्टर्स बन गए। जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, पॉलिनोमियल भी है, एक्सप्रेशन भी है, बट इक्वल लगा हुआ है, इसलिए ये इक्वेशन है। तो यहां पर इस इक्वेशन का ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये दो फैक्टर हो गए। अब इन दोनों फैक्टर को हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, यहां से जब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि हो सकता है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो हो जाएगा यहां से 2 इक्वल टू 0 प्लस 3, यानी x इक्वल टू 3 और ये अपॉन में 2, और इधर से आ जाएगा x इक्वल टू 0 माइनस 2, यानी x इक्वल टू माइनस 2। तो इसको आगे चलकर रूट भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलिनोमियल में जीरोज कहते थे, यहां पर इसे रूट कहते हैं। तो यही हमें रूट्स निकालना था। हम इसको अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं। फाइनली आप लिख सकते हो इट्स 2 रूट्स। रूट्स को हिंदी में मूल कहते हैं। r 3/2 एंड माइनस 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को करोगे। अब अगला क्वेश्चन ये देखो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो x स्क्वायर, अब माइनस 3x को ऐसा क्या लिखे कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी माइनस 10 स्क्वायर आ जाए, माइनस 10 स्क्वायर आ जाए। और 3 को क्या लिखे हैं, तो 5 दूनी 10, और 5 दोनों को, अगर 5 और 2 को माइनस वगैरह करें तो 3 आ सकता है। तो ऐसा क्या अरेंज करें, तो यहां लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो, हमने माइनस 3x को ही ये लिखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 3x ही तो आएगा, माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या का आगे का माइनस, तो देखो यही आएगा। तो हमने माइनस 3 को इस तरह से लिखा, स्प्लिट करके, 2 भागों में बांट करके।
इसका फायदा क्या हो रहा है कि इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगी चीजें। अब देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें कुछ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, यहां पर x माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में बच्चों दिख रहा है कॉमन +2, तो यहां बच गया x, यहां -5। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई तो वापस 10 बनेगा। अब ये दोनों एक जैसा है, कॉमन है, तो यहां से x -5 और बच क्या गया x + 2 = 0। अब आप जब दोनों का फैक्टर बना लिया और फैक्टर बनाने के बाद 0 के इक्वल रखा, अब 0 के इक्वल रखोगे तो एक बार क्या होगा x -5 = 0, तो यहां से आ जाएगा x = 5 और दूसरा इधर से x + 2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो फाइनली जो है दोनों रूट क्या हो गए, रूट्स आर बोलो 5 और -2 ये दोनों। तो आई होप समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा कि ये 3 क्वेश्चन और है, इन तीनों को भी करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर सोचोगे इन दोनों का प्रोडक्ट करें 1/4 आएगा तो उसको कैसे मैनेज करें फ्रैक्शन को, तो इसका एक तरीका है कि पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो जैसे इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा 1 = 0। कैसे 1 हो गया, तो देखो 1/8 है और मल्टीप्लाई किससे किया 8 से, तो 8 8 कैंसिल, तभी तो यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 8 आया तो 16 बन गया। ठीक है, -4 × 4 क्या चीज -4 × नहीं ऐसे बता मत दो भाई, थोड़ा सस्पेंस बना के रखो। तो अब देखो ये क्या है, सिंपल फॉर्म में आ गया ना, अब फ्रैक्शन हट गया। अब इस -8x को हम इस तरह से 2 भागों में बांटे कि सम करने से यानी योग करने से ये खुद आ जाए -8, बट उनका जब गुणनफल या प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाए 16, तो क्या आएगा, तो देखो आएगा 16x² -4x और -4x + 1 = 0। तो यहां पर हो गया, इन दोनों में अगर कॉमन लोगे तो 4x कॉमन आएगा और यहां पर 4x -1 और यहां पर जो है इन दोनों में क्या कॉमन है जी, यही चीजों को थोड़ा समझना होता है, अच्छे बच्चों को भी थोड़ा कम आता है समझ में। देखो आपको यहां पता ही नहीं चलेगा क्या कॉमन है, तो 1 कहीं भी कॉमन होता है, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कंपेयर किसी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई में हो सकता है। तो इन दोनों क्या चीज यहाँ पर, तो यहाँ यहीं से बुलाया गया, अरे यहाँ से 4 निकाला कॉमन 4x, तो यहाँ क्या बचा 4x ही पूरा आ गया बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में निकाला बाहर। और देखो वापिस मैथ का ये खूबसूरती है कि वापिस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस फिर वही आ जाएगा, बैक स्टेप जाएंगे। तो ठीक है, मैं बोलूंगा 3 से कॉमन निकालो, तो प्रोडक्ट में 1 लिख सकते हो ना इसमें, तो 3 निकाला तो 1 बचा, इस तरह से। मैं तो ये अगला स्टेप यहां समझा रहा हूं, तो यहां पर क्या है कि तुम सोचोगे सर +1 लिख ले कॉमन, तो यहां लिखोगे -4x, यहां लिखोगे +1, बट ये दोनों तो एक जैसा हुआ नहीं, तो इसलिए ये -1 यहाँ पे कॉमन है और ये माइनस लेने से माइनस हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा -1। इस माइनस को कई 2 तरीके से मैं समझाता हूं। पहला तरीका होता है कि देखो यहां जो आया वही यहां आएगा, पहली बात ये, और ये माइनस को वापिस इससे मल्टीप्लाई करो तो -4x, और इस -1 को वापिस इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू में माइनस +1। दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने ये समझा है कि भाई माइनस जो प्लस है अपने आप में 2 साइन है, माइनस इंटू माइनस है ना, तो सोचो एक माइनस इसका छीन लिया तो एक माइनस बचा रहा है, तो ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आप किसी तरह से समझें, समझने से मतलब है। तो यहां से आ जाएगा फाइनली आंसर 4x - 1 और दूसरा भी 4x - 1 ही होगा। अब यहां से फाइनली मिलेगा 4x - 1 = 0 और दूसरा भी यही है 4x - 1 = 0। फाइनली x = कितना आएगा जी 1/4, x = 1/4। यहां पर भी फाइनली वही आ जाएगा 1/4, तो यही 2 जीरोज हो गए इसका 1/4 1/4 का, दोनों जीरो सेम आया, जीरोज कह रहा हूं रूट
पॉलिनोमियल होगा तो इसको जीरोज कहेंगे, सेम चीजें हैं, ये खुद पॉलिनोमियल भी रह सकता है अगर हम जीरो यहां से हटा तो वहां पर भी ऐसे ही निकालना है और यहां पर भी ऐसे ही निकालना है। फर्क क्या है, उसमें जीरो बाद में लगाते हैं, इसमें जीरो पहले से लगा होगा। ठीक है, डिट्टो सेम क्वेश्चन, नथिंग इज डिफरेंस। रूट वाले क्वेश्चन को करने से पहले इसे कर लेते हैं। देखो -20 को ऐसा क्या लिखें कि प्लस माइनस करने से -20 बना रहे और प्रोडक्ट करने से 100 हो जाए। क्या लिखें? मल्टीप्लाई करने से 20 रहे। देखो इसका तरीका क्या है, तरीका मैं बता रहा हूं। जो सोच रहे हो दिमाग में, जिसको नहीं सोच पाओगे फिर क्या करोगे, तो उसके लिए फैक्टर होता है 20 का। ये हो गया 10, ये हो गया 5। अब इन्हीं में से वो बनेगा। तो देखो इधर से 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, लेकिन दोनों को प्लस करेंगे 10 तो क्या बनेगा? 100 का इसमें क्या 100 का फैक्टर देख लेगा सर, वो बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। हाँ माफ कीजिएगा, मैं फ्लो में मैं ही उल्टा बता दें। 100 का फैक्टर देखेंगे, ठीक है। ये जो 100 है ना, 20 का नहीं, 100 का फैक्टर है। जैसे 10 × 10 हो जाएगा। नहीं, फैक्टर पूरा बना। 10 × 10 में अगर 10 लिखें तो इसको प्लस करो माइनस करो, अगर प्लस कर दिया तो 20 आगे, लेकिन -20 लाना है। फिर कहोगे काम करते हैं सर, -10 और -10 रख लेते हैं। नहीं तो -20 हो जाएगा, दोनों माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा। -20 आ गया, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस 100 ही आएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। तो वैसे यही आएगा। बाकी यहाँ पर फैक्टर बना करके उसमें से चेक करते हैं। प्रोडक्ट का ही फैक्टर बनाएंगे, मैं 20 का बना रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा -10x और -10x + 1 = 0। कॉमन लोगे दोनों में, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 10x, ये 10x, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। यहाँ क्या कॉमन है? तो सेम पिछले बार की तरह -1। अब 10x - 1 और एक बार फिर 10x - 1 = 0। ठीक है जी। ठीक, अब रूट वाले में देखो। अब रूट वाले में अगर रूट का समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना इस रूट को हटा भी सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हटेगा भी नहीं। यहाँ जो √2 है ना, वो हटा सकते हैं। चलो 1² हो जाएगा। क्या चीज? 1² हो जाएगा। नहीं, मतलब कंप्लीट रूट हटेगा भी नहीं, बट अगर रूट का कॉन्सेप्ट अगर पता है, रूट समझ में आता है, रूट प्लस होगा तो क्या होगा, रूट का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। कैसे? तो देखो, हमें -7 को स्प्लिट करना है, x अभी रहने दो, -7 को तोड़ना है और प्रोडक्ट किसका लेना है, जैसा कि अनुज ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आप ही बताओ। 10 आएगा। कैसे? तो 5 और √2 कितना हो जाता है? 2। तो 5 दूनी 10। तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 10। और 10 को ऐसा क्या लिखें कि -7 को प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से 10, तो -5 और -2, -5 और -2। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ √2x² - 5x और -2x प्लस 5√2 = 0। अब हो गया। इन दोनों में कॉमन लेना है, तो तुम सोचो सर कॉमन क्या है, मैं बताऊंगा कुछ नहीं, तो x तो है कॉमन, तो यहाँ आ गया √2x, यहाँ पर क्या आ गया 5। अब तुम सोचो सर इसमें कॉमन कैसे निकालें, तो देखो क्या इस 2 के अंदर √2 छुपा हुआ है? बिल्कुल छुपा हुआ है, इसमें 2 √2 है ना। देखो √2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनता है, यानी 2 के अंदर 2 √2 है, तो वही एक √2 यहां से और एक √2 इससे बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे यहां से निकालोगे √2 बाहर, तो बताओ 2 के अंदर क्या बचा? √2,
और ये x, इधर जैसा हो गया ना, तो यहां से भी टेप सकता है, जाना यही है। माइनस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि हमने प्लस माइनस माइनस बाहर निकाला, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, क्योंकि रूट 2 तो बाहर हो गया, ये रूट। सर फिर एक रूट 2 कहाँ गया? देख कहाँ से क्या कह रहे हैं, एक रूट कहाँ गया, ये हाँ तो ये वाला यहाँ से दोनों से कॉमन निकाला, तभी तो ब्रैकेट लगाया है। और वापस स्टेप समझो ना, देखो इधर से इधर समझ नहीं आया, लेकिन इधर से इधर समझ में आता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। जब हम लिख सकते हैं 3 + 2 6, तो 6 को भी लिख सकते हैं ना, मान लो तुम्हें 6 ही दिया हुआ है, तो इसको भी तो लिख सकते हो 3 + 2 5 होगा, 5 होगा ना। खैर जो समझाना चाह रहा था वो समझ रहा था। मैं वही बस देख रहा था, इधर नहीं देखना। हाँ तो अब ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, √2x -5, और यहाँ पर x माइनस 2 हाँ x -√2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा √2x - 5 = 0, x -√2 = 0। फिर यहाँ से x = 5/√2, x = ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। आगे के क्वेश्चंस में लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उन लैंग्वेज प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन में फॉर्म करेंगे और आफ्टर द फॉर्मिंग इक्वेशन वी विल सॉल्व इट। तो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एग्जांपल 1 दिया हुआ है उसे सॉल्व करें। तो ऑलरेडी सॉल्व भी किया हुआ है, उसे दोबारा आप सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड है और उसे सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन से मैं बताता हूं। देखो थर्ड नंबर में क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखा है, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। यानी 2 नंबर है वो निकालना है, दोनों का सम भी दिया हुआ और प्रोडक्ट भी दिया हुआ, सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ। तो देखो लेट अ नंबर या लेट वन नंबर बी x। उन दोनों में से एक नंबर को हमने मान लिया कि x है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, बोलो y नहीं, क्योंकि y और x अलग अलग हम तब मानते हैं जब हमें इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनाना होता है। यहां पर इक्वेशन 1 वेरिएबल में बनाना है, तो यहां पर दिया हुआ नहीं, x y अभी भी नहीं। देखो यहां पर होगा 27 - x, क्योंकि दोनों नंबर का सम 27 है, तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 में से x माइनस कर लोगे। सपोज करो कि एक नंबर है 10 और 2 नंबर का सम करके, यानी 10 का किसी नंबर के साथ सम करके 27 हो रहा है, तो वो नंबर कैसे निकालोगे, 17 पता चलेगा, माइनस करके तो पता चलेगा। ठीक है, 2 नंबर का सम जो है वो 27 है और एक नंबर मान लिया हमने कि 10 है, तो ऑटोमेटिक है कि आप 10 घटा दोगे 27 में तो 17 पता चल जाएगा दूसरा नंबर। तो वही हमने किया कि जो अननोन नंबर है एक को मान लिया हमने x, तो दूसरा नंबर हो गया 27 - x। और आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि यही दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 182 है, यानी इसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट वो जो है 182 है। तो बस बन गया देखो इक्वेशन। अब क्या करेंगे, तुम लोग पूछ रहे थे ना फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने यही किया, मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर इससे मल्टीप्लाई करा तो 27x और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो x। तो अब फाइनली देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है, बट हमें इसे सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से होगा, ये सबको इस साइड ले आया और x की पावर जो जितनी ज्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे। एक काम और करना है, ये माइनस में माइनस हटाना है, तो सबको माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -27 और ये +182 इक्वल टू 0। तो बन गया इस तरह का ये इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है, यानी -27 को ऐसा दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करो कि प्रोडक्ट जो है उसका 182 हो जाए। 26 plus 1 26 प्लस 1 नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तब तो नहीं होगा ना 182। मल्टीप्लाई करने से 182 हो, तो कैसे होगा? तो देखो 1 हाँ, तो इसको पहले इसको फैक्टराइज कर लो, यहीं से पता चलेगा। 17 गुणे 17 होता है 289। यहाँ देखो आ जाएगा 91। अब ये किससे कैंसिल होगा? 3 से होगा? नहीं, 13 से होगा। 13 सती है ना। तो अब जो यहां से आएगा, अब देखो समझाता हूं कैसे। 26 7 देखो 7 दूनी 14 और 13, 14 13 को गुना करोगे तो 182 होगा, और 14 13 को जमा करोगे तो x स्क्वायर -14x -13x प्लस में 182 इक्वल टू 0। ये आ। अब यहां पर इन दोनों के बीच में फैक्टर लो, क्या है? एक कॉमन लो x, यहां बच गया x -14। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 13 ही होगा, क्योंकि देखो 13 14 का प्रोडक्ट है ना, तो यहां हो जाएगा कॉमन 13 इन दोनों में से। जानते हो ना 13 14 को मल्टीप्लाई करने से तो 182 हुआ। तो यहां हो गया x -14 और x -13 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू आ गया -14 इक्वल टू 0, और इधर x इक्वल टू, तो एक बार 14 आ जाएगा आंसर और एक 13 आ जाएगा। तो वो जो दो नंबर है ना, वो यही है। सो 2 numbers are 14 and 13। ये होगा आंसर। ठीक है जी। तो इसी तरह से कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान था। अगला क्वेश्चन है 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। देखो दो कंजुगेटिव इंटीजर्स है, तो कंजुगेटिव इंटीजर को बोलते हैं क्रमागत पूर्णांक, मतलब एक के बाद दूसरा। तो यही लेट करेंगे, लेट फर्स्ट कंजुगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? कंजुगेटिव इंटीजर। लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर बी एक्स। फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर क्या है? x है। तो सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? सेकंड इंटीजर बोलो, किसी को नहीं पता क्या है भाई, 6th क्लास से करते आ रहे। x + 1 कंजुगेटिव का मतलब होता है अगला, तो दूसरा नंबर x + 1 है। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या दिया हुआ? स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर किया, इसके भी स्क्वायर का सम कितना दिया? 365। तो एक्सरसाइज 4.1 में यही था, ऐसा दिया हुआ था और इसे सॉल्व करके कह रहा था देखो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं भी थे क्वाड्रेटिक, यहां पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे थे तो होगा ही होगा। एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से सॉल्व करोगे तो क्या होगा? यहां पर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आ जाएगा। ये यहां से दोनों को प्लस किया 2x² + 2x, और ये इधर आकर के माइनस होगा तो -364। अब देखो तो सब में 2 कॉमन भी आ जाएगा, सब 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x, ये x और ये 182। यही वाला फैक्टर है नहीं, यही है ना फैक्टर। तो बड़े आसानी के साथ हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। x², इसको लिखने वाला हूं मैं 14x और प्लस 13, माफ कीजिएगा क्या लिखेंगे? 13x और 14, ये प्लस में ये माइनस में, मल्टीप्लाई करने से यही आएगा, और दोनों का जब सम करेंगे तो ये आएगा। अब देखो कॉमन ले लो, x कॉमन यहां पर, x + 14 हो गया, और यहां पर -13 कॉमन ले लोगे
तो यहाँ क्या बचा x प्लस 14। प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस दोनों माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पर प्लस बचा। x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहां से x इक्वल टू माइनस 14 और यहाँ x इक्वल टू 13। तो आप दोनों को ले देखो। वैसे इसमें क्या पूछा था? पॉजिटिव इंटीजर। क्या पूछा था? पॉजिटिव इंटीजर, बट एक नेगेटिव आया है, तो ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, तो ये क्या है? पॉसिबल। सो क्या हो जाएगा? 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स क्रमागत पूर्णांक आर 13 और एक इससे ज्यादा। हमने ऊपर ही माना है, देखो x प्लस 1, x की वैल्यू 13 आई, अगली वैल्यू 14 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने रीड कर ही लिया है। देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अदर टू साइड्स। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपने, ये बना दिया हमने। फिर इसका हाइपोटेनस जो होता है वो 13 है, और एल्टीट्यूड और बेस के बीच में रिलेशन दिया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। क्या दिया हुआ? बोला जो ये एल्टीट्यूड है इसका, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस को मान लिया x, तो ये कितना हो गया? x माइनस 7। समझे? यही लिखो, लेट बेस बी x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड विल बी क्या होगा? x माइनस 7। अब आप जानते हो यहां पर कैसे करेंगे अनुज? हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हैं इसको? अगर a b c मान लें, तो आप जानते हो ना कि ac का स्क्वायर क्या होता है? bc का स्क्वायर प्लस में ab का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो देखो बड़ा सिंपल, ये आ जाएगा 169, यहाँ x स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14 x और प्लस में 49। अब इसको स्टैंडर्ड कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये इस साइड माइनस में आएगा, तो क्या बन जाएगा? इसमें से 49 माइनस करो, कितना होगा? 120, 120 होगा, है ना। 169 में से 49 माइनस करोगे तो 120 बचेगा। तो यार 14x कैसे आया? ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, 2ab होता है ना उसमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2ab, तो 2a x है और b 7 दूनी 14 और x। तो अब इसे क्या करना है? मिडिल टर्म को, जैसे देखो यहाँ पर दो सब में कॉमन है, तो दो उड़ा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये 60 इक्वल टू 0। अब 60 को ऐसा क्या लिखे फैक्टर बना के कि प्रोडक्ट करने के बाद तो 60 ही रहे, बट सम करने के बाद माइनस 7 रहे, और प्रोडक्ट में माइनस 60 होगा। क्या लिखे जी? सोचो, 2 से 30 आ गया, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। देखो इसमें से ही कुछ बनेगा। 5 दिया 15 और 4, तो 15 4 को अगर जोड़े तो नहीं कुछ हो रहा है। अगर इधर कर दें 6 और इधर 10, तो 7 बनता है? नहीं। कैसे बनेगा? 12 बचे 7। देखो ये क्या हुआ, यहां से यहां तक 12 बना और ये 5, तो 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेगा, और 12 25 60 मल्टीप्लाई करके, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0।
कॉमन लेंगे x, तो बच जाएगा x माइनस 12 और यहां बच जाएगा 5x माइनस 12, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में सॉल्व कर दोगे 0 और इधर से 5 माइनस 5 है ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया 12। अब देखो -5 नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा बोलो? क्योंकि ये तो लेंथ है ना, तो लेंथ का भी माइनस में थोड़ी ना होगा, लेंथ माइनस में होगा नहीं ना, तो 12 माना जाएगा। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, फाइनली आपको आंसर मिलेगा बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा x यानी 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड यानी x माइनस 7, तो 12 माइनस यानी 5। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और हम लेट हो जाएंगे, नहीं छोड़ देते हैं। बिस्कुट देना पड़ जाएगा ना आपको। तो नहीं, मैं 3 मिनट में कर लूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब आर्टिकल को बर्तन बना रहे हैं, ठीक है, कुछ फिक्स अमाउंट में, पता 50 बना रहे, 200 बना रहे, बट वो पता नहीं, बस कह रहे निश्चित बना रहे। It was observed on a particular date that the cost of the production of each article is 3 more than the twice number of articles produced on a day। कह रहे कि एक दिन खास दिन ऐसा देखा गया कि जितने आर्टिकल बने और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, खर्चा, जितने बने उसके 2 गुने से 3 ज्यादा था। यानी जितने बर्तन बने उसके 2 गुने से 3 ज्यादा एक बर्तन का खर्चा था, कॉस्ट था। तो बताना है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन अ डे वाज 90। कह रहा है कि जो पूरा खर्चा हुआ है उस दिन वो 90 हुआ है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सभी आर्टिकल का कॉस्ट बताना है और कितने आर्टिकल बने ये बताना है, कितने बर्तन उस दिन बने ये बताना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मान लिया कि उस दिन x बर्तन बने, मान लिया कि मान लिया कि उस दिन x बर्तन बने, ठीक है जी, x बर्तन बने। तो कॉस्ट जो है, देखो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल में एक बर्तन। तो देखो इसके 2 गुने से 3 ज्यादा, देखो जितने बर्तन उस दिन बने उसके 2 गुने से 3 ज्यादा एक बर्तन का कॉस्ट है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट दिया हुआ, टोटल कॉस्ट दिया हुआ 90। अब देखो टोटल कॉस्ट कितने कैसे निकालते हैं, एक बर्तन का कितना है और जितने बर्तन हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बताओ एक बर्तन का कितना है, एक बर्तन का कॉस्ट है, सॉरी बर्तन कितने हैं, बर्तन है x, बर्तन कितने हैं x, और एक का खर्चा कितना, इतना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा 90। तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहां से 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 बन गई क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लें, आप लोग नोट कर लो। तो 3 को क्या लिखें कि 90 हो जाए, 30 3 90, क्या लिखें इसको, ये हो गया 3 से 30, फिर 3 से 10, फिर 5 और 2। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा कि 3 आए, मतलब 10 और 6 नहीं हुआ, 15 क्या चीज 180 का फैक्टर करेंगे एक, अच्छा इधर से 2 दिया, 180 का 2 एक और आ जाएगा। तो कितना लेना है 9 और इधर 20, तो 3 नहीं बचा, कितना होता है जल्दी बचो 9 दूनी 18 और ये 10, तब भी 8 होता, 8 ये 10 आया तो कैसे नहीं आएगा, देखो 15 और इधर से 12 आया,
देखो 5 तिया 15 और इधर से 4 तिया 12, तो आ गया 2x² प्लस यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 12x और प्लस में 15x और यहाँ पे 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लोगे क्या, 2x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचा -6 और यहाँ पर प्लस कॉमन लोगे क्या 15, यहाँ x और यहाँ पर 15 छके 90 है कि नहीं, तो आ गया 2x प्लस 15 और यहाँ पर x -6 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एक बार और x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 और इधर से x इक्वल टू -15/2। तो देखो 7.5 आर्टिकल थोड़ी ना एक दिन में बनेंगे, क्या बनेंगे 6, तो सो 6 बर्तन बनेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड इन अ डे इज 6 और कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा देखो 2 × 6 + 3 यानी 15। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और थैंक यू सो मच।